अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के अंडर में हमारा जो सेकंड वीडियो है वो फार्मर्स यानी किसानों और इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के इम्पॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंडर आज हम लोग 6 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके ग्रुप 1 और जो ग्रुप 2 ग्रुप 4 का एग्ज़ाम या फिर जेएल का या गुरुकुल के जितने एग्जामिनेशंस होने वाले हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो स्कीम्स हैं वहाँ उसके बारे में कई क्वेश्चंस आ सकते। तो आज हमारा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और छः जो स्कीम्स है इनके बारे में डिटेल में जानिए, क्योंकि जो डेटा लिया गया है वो सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है और ये बहुत अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ज़रूर आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ये जो स्कीम्स हैं टोटल हमारे 6 स्कीम्स हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। 6 स्कीम्स हैं। तो सबसे पहली बात जो ऑब्जेक्टिव है इसके तहत वो ये है कि पहले का जो दौर था उस दौर में किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आते थे, जिसकी वजह से फार्मर्स क्या करते थे, सुसाइड करते थे और एक्सट्रीम कर्ज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जदार हो जाते थे वो लोग, और उनके पास इरिगेशन के फैसिलिटीज़ नहीं होते थे। तो इन तीनों चीज़ों पे फार्मर्स के सुसाइड्स को कम करना और जो कर्ज का जो बोझ उनके ऊपर पड़ता वो कम करना और इरिगेशन फैसिलिटीज, इन तीनों एंगल्स में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के स्कीम्स हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्या है, फार्मर फ्रेंडली मॉडल जो अपनाई, यानी किसानों के फेवर में जितने पॉलिसीज अपनाई वो जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरक्की में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा। और जो बड़े स्कीम्स है जो जैसा कि हमारे रैतु बंधु स्कीम है, इसी तरह रैतु बीमा स्कीम है, इनकी तो तारीफ यूनाइटेड नेशंस यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहां तक इन स्कीमों की तारीफ की गई है। और कुछ ऐसे भी स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जिनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करी, जैसा कि यहाँ पर जो हम लोग रैतु बंधु के नाम से स्कीम यहाँ से शुरू किया गया, लेकिन वो जो है मोदी जी की गवर्नमेंट ने भी उस तरह से पीएम किसान के नाम से इस स्कीम की बिल्कुल यहाँ की कॉपी वहां पर शुरू की गई है। तो बहरहाल ऐसे कुछ स्कीम्स हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के जो स्कीम्स हैं वो जो है जैसा रैतु बंधु स्कीम है और मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाना है या पहले से मौजूद स्कीम्स को दुरुस्त करना है और 24 घंटे तक जो है मुफ्त में बिजली देना है, मिशन काकतिया, और मवेशियों को पालने से मुताल्लक जो स्कीम है और शीप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है, इन सब के नतीजे से तेलंगाना में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी काम ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप जानते हैं कि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसी तरह जो ब्लू रेवोल्यूशन है जिसका मतलब जो एक्वा कल्चर है, जैसा मछलियाँ और जो समंदरी जानवर जिसको लोग खाते उनकी अफजाइश वगैरह। इसी तरह वाइट रेवोल्यूशन मतलब दूध वगैरह। तो ये तीनों चीज़ें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम माने जाते। तो ये तीनों ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये तीनों रेवोल्यूशन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, आज हमारे वीडियो का जो पहला स्कीम है वो है रैतु बंधु स्कीम। आप देख रहे होंगे रैतु बंधु स्कीम जो है इट्स नथिंग बट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट है। यानी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि किसान को कुछ भी फसल लगाने से पहले सबसे पहले तो वो जमीन को जो है पूरा उसको साफ करना पड़ता, के अंदर जो है बीज वगैरह लगाना पड़ता और उसके अंदर जो है पेस्टिसाइड्स जैसा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो लगाने पड़ते और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे रहते थे। तो पहले किसान जो है कुछ खेती बाड़ी शुरू करने से पहले ही डेप्ट ट्रैप में फंस जाता था, कर्जों में मुब्तला हो जाता था। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये बोल रही है कि भाई हम क्या करते कि ये बर्डन ही लोगों को नहीं डालते, ये बर्डन ही लोगों को नहीं रहना। डेप्ट का जो बर्डन है, कर्ज का बोझ है, वो रहना ही नहीं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 10 मई 2018 को रैतु बंधु स्कीम लॉन्च करी थी और इसके तहत पहले 4,000 रुपए पर सीजन दिए जाते थे, बाद में इसको 10,000 रुपए करे, यानी एक साल में 10,000 रुपए दिए जाते
एक एकड़ के लिए आपके पास जितने भी एकड़ है, एक एकड़ के लिए 10,000 रुपए जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते। किनको दिए जाते? जिनके पास जो जमीन के मालिक है उनको दिए जाते। तो ये स्कीम है, इसकी डिटेल है, ये कब लॉन्च करे ये मालूम हो गया। अब ये देखना है कि लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दी। तो जो खरीफ सीजन रहता है, जिसका नाम तेलंगाना में वाना कालम बोलते, उसमें जो है 2022 में 65 लाख किसानों को जो है रैतु बंधु स्कीम के तहत पैसे दिए गए। और उसमें जो है 65 लाख में जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो मार्जिनल फार्मर्स का मतलब जिनके पास 2.47 एकर्स जमीन है, यानी ऑलमोस्ट 2.5 एकड़ जमीन जिसके पास है, उसको मार्जिनल फार्मर बोलते। और जो स्मॉल फार्मर है, जिसके पास 2.5 एकड़ से ऑलमोस्ट 4.94 एकड़ मतलब 5 एकड़ तक जो जमीन है, उसको स्मॉल फार्मर बोलते हैं। और जो बड़े फार्मर है, जिसके पास 24 एकड़ से ज्यादा जमीन है, वो लोग हैं, तो 24% है। तो सॉरी, वो जिनके पास 24 एकर्स जमीन रहती। तो इस तरह से टोटल जो है मार्जिनल फार्मर्स को जो है 73% के पैसे मिले। इसी तरह स्मॉल फार्मर्स में 17.70% के किसानों को जो है पैसे दिए गए रैतु बंधु के। इसी तरह लार्ज फार्मर्स जो कि 0.1% है, उतने किसानों को जो है रैतु बंधु के पैसे दिए गए। तो कितने पैसे दिए गए? 148 लाख एकर्स, 1,48,00,000 एकर्स जमीनों को जो है रैतु बंधु स्कीम दी गई। और इसके तहत 7,435 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। तो इस तरह से जब से ये 2018 से लॉन्च किया गया, तो 2018 से 2022 तक का डेटा है अपने पास। तो इतने ये 5 साल के अरसे में जो है टोटल 9 सीजन्स आए, और इन 9 सीजन्स में 65,192 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। यानी 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर से 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर तक टोटल 9 सीजन्स में 65,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। तो इतना पैसा किसानों को एज एन इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया गया। तो यह स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह स्कीम याद रखिए, कब लॉन्च हुआ वो याद रखिए, और साथ में कितने पैसे दिए गए वो याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरी जो स्कीम है वो ये है एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब यह है कि अगर किसान को खेती बाड़ी करना है, तो उसके लिए कर्ज जो है, क्रेडिट जो रहती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो उसको इनपुट्स जो लेना रहता, इनपुट्स मतलब जो खाद लेना पड़ता, बीज लेना पड़ता, जमीन को साफ करना पड़ता, ये सारी चीजों के लिए तो गवर्नमेंट क्या कर रही, ये इस बात पर जोर दे रही है कि क्रेडिट सपोर्ट, एडेक्वेट क्रेडिट सपोर्ट, यानी मुनासिब तरीके से किसानों को क्रेडिट सपोर्ट मिले। उसके लिए क्या कर रही, खासतौर पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इनको जो है मुनासिब तरीके से क्रेडिट सपोर्ट मिलना। बड़े किसान तो किसी तरह से अरेंज कर लेते। तो इस क्रेडिट सपोर्ट से क्या होता, वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते और अपने क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल की पैदावार को बेहतर कर सकते। तो एनुअल क्रेडिट प्लान जो है, बैंकर्स का मीटिंग होता, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का, यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मतलब रियासत के जितने बड़े बैंक के आला ऑफिसर रहते, वो हर 3 महीने में मीटिंग करते। तो गुज़िश्ता साल एनुअल क्रेडिट प्लान तैयार हुआ था। उसके मुताबिक गवर्नमेंट ये टारगेट दी थी कि भाई बैंक्स चाहे कुछ भी करो, 1,03,238 करोड़ रुपए का क्रेडिट सपोर्ट आप लोग देना, इतना कर्जा आप किसानों को देना। ये टारगेट जो है गवर्नमेंट बैंकर्स को दी थी। तो इस एतबार से जो है 67,864 करोड़ रुपए जो है इसके तहत बोले कि भाई ये जो टोटल 1,03,000 है, इनमें से जो है 67 जो है ये जो है क्रॉप लोन्स के लिए, और 19,000 करोड़ जो है टर्म लोन्स के लिए मुख्तस किए गए थे। तो बहरहाल ये क्या होता था 2014 से पहले, यानी 2015 और 2022 के दरमियान जो क्रेडिट की फैसिलिटी है किसानों को दी जानी चाहिए, वो क्या हुआ, 2015 में ये 41,300 करोड़ रुपए
बतौर कर्ज दिए जाते थे। तो वो कर्जा देने की लिमिट को कितना बढ़ाया, अब जाके 87,000 करोड़ रुपए, 87,591 करोड़ रुपए 2022 में बढ़ाया। तो क्रेडिट फैसिलिटी जो है इतने 40 कितना हो वो 41,000 करोड़ से 87,000, ऑलमोस्ट 112% का इजाफा हुआ। तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से क्या करते, बैंक वाले काम करते। तो गवर्नमेंट जब टारगेट देते तो बैंकर्स भी जो है इस पे काम करते। तो एक तरह से कर्ज की सहूलत बढ़ाने से क्या हुआ कि एक तरह से किसानों को कर्ज हासिल करना आसान हो गया। अब जो तीसरी जो स्कीम है हमारी, क्रॉप लोन वेवर। तो क्या होता कि किसान कर्जा लेता, कई बार क्या होता कर्ज लेके अपनी फसल को उगाता, लेकिन आयन कटाई से पहले जो है बारिश होती और पूरी फसल बर्बाद हो जाती, उसको जितना इनकम आना है नहीं आ सकता। तो ये जो कर्जे का जो बोझ रहता, इसको पे नहीं करके अक्सर किसान खुदकुशी करते। तो इसको रोकने के लिए क्या है, डेब्ट बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करी कि भाई 1 लाख रुपए, यानी क्या है ये, एक फैमिली में 1 लाख रुपए तक का जो भी किसान कर्जा लिया हम उसको माफ कर देते। तो ये जो लिमिट है ये कब से है, ये 2014 यक्कुम अप्रैल से दिसंबर 11 तारीख 2018 तक, इतने पीरियड में जो कोई भी 1 लाख रुपए तक किसान कर्जा लिया, उस किसान का कर्जा अगर उन्हें नहीं दे सका तो गवर्नमेंट माफ करती। तो इतने अरसे में जो है गवर्नमेंट क्या करी थी, 16,144 करोड़ रुपए खर्च करके किसान 35 लाख किसानों का कर्जा माफ करी थी। जिनका कर्जा 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए के अंदर है, वो इतना पैसा कर्जा माफ करी थी। तो अब क्या है कि जिन किसानों का कर्जा 25,000 रुपए तक है, मतलब 25,000 रुपए के आसपास जो कर्जा है, उसको जो है फर्स्ट फेज में माफ किया गया 408 करोड़ रुपए से। और ये जो माफ करते हैं कैसा करते, गवर्नमेंट क्या करती, जिसका जितना कर्ज है उतना पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। तो कितने लाख किसान है, 2.96 लाख किसान ऐसे हैं जो कि अराउंड 25,000 रुपए के आसपास कर्जा लेके बैंक को अदा नहीं कर सके थे। तो इसके तहत गवर्नमेंट जो है 608 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में माफ करी थी। 2021 और 22 यानी 2 साल पहले के फाइनेंशियल ईयर के बजट में 25,000 रुपए तक का जो कर्जा है उसको, इसके लिमिट को बढ़ा के क्या करे, 50,000 तक का कर्जा माफ करे थे। तो उसके लिए कितना खर्च करी गवर्नमेंट, 799 करोड़ रुपए खर्च करी थी। और इस तरह से 2,46,000 अफराद किसानों के अकाउंट में जितना कर्जा था उतने पैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर करी थी। तो किसानों का कर्जा माफ करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब हमारा जो चौथा स्कीम है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केसीआर की फेवरेट स्कीम है ये, रैतु बीमा। यानी क्या है ये, रिस्क मिटिगेशन स्कीम है, यानी उनको जो है रिस्क कम करना। क्या है ये कि क्या होता कि किसान, अगर कोई किसान है किसी भी वजह से उसकी मौत होती, किसी भी वजह से उसका डेथ होता, तो अब क्या है, पूरे घर वाले बेसहारा हो जाते। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना 2018 में यह स्कीम शुरू करी कि चाहे किसी भी वजह से किसान, जब उन एनरोल्ड फार्मर रहना, उसका नाम रजिस्टर में दर्ज रहना, इस स्कीम के तहत उसका नाम रजिस्टर्ड रहना। तो अगर उन्हें किसी भी रीजन से मर जाता तो उसको क्या है, 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए जाते 10 दिन के अंदर, किसके अकाउंट में, जो उस किसान का नॉमिनी या उसकी बीवी या उसकी बेटी जो भी रहते उसके अकाउंट में 10 दिन के अंदर 5 लाख रुपए चले जाते। तो ये स्कीम है क्या, बेसिकली बोलते हो, इस स्कीम का जो प्रीमियम है ये प्रीमियम गवर्नमेंट पे कर रही, किसान खाली रजिस्टर करना, ठीक है, रजिस्टर करके छोड़ देना। किसान रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस स्कीम के तहत पैसे जमा करती। तो क्या करी गवर्नमेंट, 2018-19 से इस स्कीम को शुरू करी। 2018-19 के बजट से 2022-23 के बजट तक 4,771 करोड़ रुपए ने क्लेम सेटल करी। और इसके लिए क्या है, 95,416 ऐसे किसान जिनका इंतकाल हो गया, उनके नॉमिनीज के अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा किए गए। इस तरह से 4,771 करोड़ रुपए के क्लेम्स का सेटलमेंट गवर्नमेंट करी थी। तो ये क्या है कि 18 साल से लेके 59 इयर्स तक जो भी किसान रहता, उन जो है इस स्कीम के तहत अपना नाम एनरोल कर सकता। और इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम रहता, जो पैसे अदा करने के रहते इंश्योरेंस के, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट बर्डन उठाती, वो पूरा गवर्नमेंट पे करती और 1 रुपया भी किसान को देने की जरूरत नहीं। और
उसकी जमीन का लैंड होल्डिंग साइज जितना भी जमीन उसका है, बस उससे कोई मतलब नहीं है कि 1 एकड़ रहना या 10 एकड़ रहना, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन किसान बतौर किसान अपना नाम रजिस्टर करना। तो इस और नॉमिनी भी जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिस या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि जो विलेज लेवल पे जो सेटलमेंट ऑफिसर रहता उन खुद नॉमिनी के पास रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जाके डिटेल्स हासिल कर लेता और वो डिटेल्स के बेसिस पे उन्हें पूरी कार्रवाई LIC कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उस कंपनी के पास इन डिटेल्स को सबमिट कर देता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो अब चलते हैं हमारे वीडियो का जो पांचवी स्कीम है वो ये है कि फ्री पावर फॉर एग्रीकल्चर, यानी किसान के लिए जो भी खेती बाड़ी का काम रहता उसके लिए फ्री बिजली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दे रही। तो ये कब से दे रही? 24 घंटे फ्री बिजली दे रही, और वो भी क्वालिटी पावर सप्लाई। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर आ गई रुक गई या 1 घंटा चली बिजली फिर 4 घंटे रुक गए, ऐसा नहीं, बल्कि क्वालिटी पावर सप्लाई कर रही। और ये कब से? 1 जनवरी 2018 से मतलब ये स्कीम चल रही है। और तेलंगाना में टोटल पावर सप्लाई में 40% तो खाली एग्रीकल्चर के लिए जा रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब से तेलंगाना बना 6.6 लाख न्यू एग्रीकल्चर कनेक्शंस हैज बीन रिलीज। तो कितने बिजली के कनेक्शंस रहते? वो 6,60,000 बिजली के कनेक्शंस को, मतलब किसानों के बिजली के कनेक्शंस को गवर्नमेंट जो है मंजूरी दी थी। और इस तरह से क्या हो गया, टोटल एग्रीकल्चर कनेक्शन जो है 26,22,000 हो गए। यानी अब तेलंगाना बनने के बाद 6 लाख नए कनेक्शंस दिए गए, उससे पहले ऑलमोस्ट 20 लाख थे। तो टोटल 26 लाख बिजली के कनेक्शंस हैं। उन पूरे कनेक्शंस को फ्री में जो है बिजली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना दे रही। तो 2014 से लेके अब तक जो है एज पर द सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 49,314 करोड़ रुपए सब्सिडीज की शक्ल में किसानों के बिजली के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना खर्च करी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हमारे वीडियो की जो लास्ट स्कीम है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन थ्रू राइतु वेदिका। तो राइतु वेदिका क्या है? ये ऐसा एक कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना करती। राइतु वेदिका बोलते किसानों का एक प्लेटफॉर्म। तो आप देख रहे होंगे पिक्चर में एक बिल्डिंग है, और वो क्या है? बेसिकली वेदिका एक ऐसी स्कीम है जहां पर एक फोरम के वैसा काम करता रियासत के किसानों के लिए। तो क्या करते ये लोग? किसान सारे लोग एक जगह जमा होते, राइतु वेदिका के पास आते और क्या करते कि एक दूसरे से आइडियाज शेयर करते। क्या होता कि अगर किसान दूसरे किसानों से नहीं मिला आसपास के गांव के, तो क्या होता? आइडिया शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में है, आइडिया जब अपना आइडिया दूसरे के साथ शेयर करते, दूसरे का आइडिया आप लेते, तो क्या होता? अच्छा ये पेस्टिसाइड डालना, ये कीड़ों की दवा डालना, या ये बीज लेना, या ये मतलब ये फसल उगाना, ये टाइम टू टाइम जब नॉलेज शेयरिंग होती तो क्या होता कि एक दूसरे के डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले करता। तो राइतु वेदिका इज नथिंग बट एक किसानों का प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या करते? हर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर क्लस्टर में जो है, यानी ऑलमोस्ट 1 से लेकर 3 गांव के रेंज में जो है राइतु वेदिकास बनाए गए। टोटल तेलंगाना स्टेट में 2,600 राइतु वेदिकास बनाए गए, और हर एक वेदिका बनाने के लिए 22 लाख रुपए का खर्चा आया, जिसमें से 12 लाख जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उठा रहा और 10 लाख रुपए जो है मनरेगा के फंड से अदा किए जा रहे हैं। तो तेलंगाना जो है ये 2,600 राइतु वेदिकास है। तो क्या है ये स्कीम कब शुरू की गई? अक्टूबर 2020 में जो है जनगांव डिस्ट्रिक्ट के कोडाकंडला गांव मंडल में शुरू किया गया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR के हाथों से। तो इसके अलावा तेलंगाना की गवर्नमेंट क्या कर रही? तेलंगाना राइतु बंधु समिति के नाम से कमिटीज भी बनाई, जो कि विलेज, मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, और इसमें 1,60,990 अफराद जो है मेंबर्स बने हुए हैं TRBS में। और इसमें जो है ये क्या है? एक ऐसा राइतु बंधु समिति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान और एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स एक जगह मिलके अपनी बात रखते, अपने मुद्दों को उठाते, अपने मसाइल को रखते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। तो बहरहाल आज हम लोग टोटल 5 स्कीम कवर करें। फर्स्ट स्कीम है राइतु बंधु स्कीम, दूसरी स्कीम है एग्रीकल्चर क्रेडिट, तीसरी स्कीम है क्रॉप लोन वेवर यानी किसानों का कर्जा माफ, चौथा जो है राइतु बीमा किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीम, 5वीं स्कीम है
कि किसानों के लिए खेती बाड़ी के लिए जो मोटर बिजली की जरूरत पड़ती है तो ये फ्री बिजली 24 आवर्स की, और लास्ट में राइतु वेदिका, इट्स नथिंग बट किसानों के लिए एक फोरम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे वीडियो को देखा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे दूसरे भी वीडियोस है उनको जरूर देखिए। जज़ाकल्लाहु खैर।